हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज जो है वो ऑलरेडी जो हाइड्रोकार्बन्स आई मीन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे थे या कह लीजिए कि कार्बन एंड कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, उसमें ऑलरेडी 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। यह तीसरा पार्ट होने वाला है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। इनके बारे में जानेंगे, डिटेल जानेंगे। इनको पढ़ने के बाद से हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज क्या है, ठीक है। उसके बाद से उसमें हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ा जाएगा कि जो है ऑर्गेनिक कंपाउंडों को कैसे नाम दिया जाता है, ये चीज उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानना कि सबसे पहले सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ठीक है। चलिए आइए, इससे पहले जब ऑलरेडी मैं डिवीजन कर रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या कार्बन कंपाउंड्स का, जब मैं डिवीजन कर रहा था उसी समय मैंने बता दिया था इसके पहले वाली वीडियो में कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है। आज के क्लास में जानेंगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है। देखिए, जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं, जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं उनको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या है, तो अभी धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेगा कि सेचुरेटेड किसको बोलना है और क्यों बोलना है। इसके रीजन के साथ मैं बताऊंगा कि किसको सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड बोला जाएगा और क्यों बोला जाएगा, ठीक है। तो आप इतना समझिए कि जो एल्केन्स होते हैं उनको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो बोलेंगे एल्केन्स आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स in which carbon single bond is present. Carbon single bond is present. Carbon single bond is present are known as या सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। देखिए, इसमें क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन एंड कंपाउंड में यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है यानी वैलेंसी 4 होती है। मतलब कि अगर एक कार्बन एटम बना दें तो ये फर्दर 4 एटमों से जाके कंबाइन हो सकता है ना। ऐसे ही हमारे पास ये जो दिख रहा है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हमने यहां जोड़ दिया, हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया। ये क्या बन गया, एक हाइड्रोकार्बन बन गया। ये जो हाइड्रोकार्बन बना है, ठीक है, ये जो हाइड्रोकार्बन इसमें बना है, आप देख पा रहे हो कि सब सिंगल बॉन्डेड है। ऐसे ही अगर एक हाइड्रोकार्बन मैं ऐसे ले लूं जिसमें 2 कार्बन आपस में जुड़े हो, वो भी सिंगल बॉन्ड से। यहां पे देख रहे हैं आप कैसा बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है। ऐसे ही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है। देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, इस तरह से, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, देखिए ऐसे, है ना। तो जब कार्बन आपस में कंबाइन होता है, चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन की यूनिक नेचर होती है, वो कार्बन का यूनिक नेचर क्या करता है, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड को बनाने में हेल्प करता है जो कि बाकी किसी एलिमेंट के पास नहीं पाया जाता है। तो कार्बन के पास ये जो टेट्रावैलेंसी है, ये भी अपने आप में एक यूनिक नेचर बन जाता है जो कि इसको इतने सारे कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है कि नहीं। अच्छा, तो ये देखें कि यहां पे ये जो हम देख रहे हैं कि कार्बन हो सकता है कि सिंगल बॉन्ड बना के आपस में एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ जाए, हो सकता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड बना करके जुड़ जाए, हो सकता है कि 3 बॉन्ड बना करके कार्बन कार्बन जुड़ जाए। तो ये मैक्सिमम उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि कार्बन या तो एक कार्बन या तो एक बॉन्ड से जुड़े होंगे, या तो 2 बॉन्ड से, या तो 3 बॉन्ड से। कह रहे हैं कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, क्या जुड़े हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, किससे, सिंगल बॉन्ड से मेरे भाई, सिंगल बॉन्ड से, तो इस कंडीशन में ऐसे कंपाउंडों को हम लोग क्या कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। देखिए कितना आसान चीज है कि नहीं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है ना, आसान है कि नहीं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हो गए, बस आप बोल दीजिएगा कि द कार्बन कंपाउंड इन विच कार्बन आर लिंक विथ सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए, ऐसे ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में ऐसे कंपाउंडों को हम क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंडों को, कार्बन के कंपाउंडों को हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड। क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड।
और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो भी हम उनको क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड ही बोलते हैं। अब अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड क्यों बोलते हैं, तो यहां पे मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं उसमें मैं ये बात आपको बताऊंगा। अभी आपको ये समझ में आ गया कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है। आई कि नहीं बात समझ में? बिल्कुल, कि भैया जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा हम कह देंगे सेचुरेटेड है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उन कार्बन के कंपाउंड को क्या कह देंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। खत्म हो गया। तो ये बात समझ में आ गई कि कार्बन मतलब सेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड क्या होता है, और इनको क्यों अब अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड बोलते हैं, इसके पीछे का रीजन मैं धीरे धीरे आगे वीडियो में बताने वाला हूं, है ना। तो चलिए मैं इसको हटाता हूं और बात करते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है ना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अपने आप में सिर्फ एक प्रकार का होता है और वो होता है कौन सा, एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं, ठीक है, तो एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, है ना। अब सुनिए, तो ये तो समझ में आ गया कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कौन, एल्केन्स, और एल्केन्स ही एकमात्र ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको हम क्या कह देते हैं, सेचुरेटेड कह देते हैं। अब सुनिए, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन देखिए सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, ये तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन को दिखाने के लिए मैंने बनाया। ये जो दिखाया है उसमें क्या बताना चाह रहा हूं कि कार्बन कार्बन जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड होगा समझ जाइएगा वो कैसा कंपाउंड है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से। अब ये समझते हैं कि इनको सेचुरेटेड क्यों बोला जाता है, Why alkanes are called saturated। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल, इसके बारे में थोड़ी डिटेल, सेचुरेटेड क्यों कहा जाता है ना। देखिए, Why alkanes are called saturated, या ऐसे लिख देते हैं, Why what are saturated hydrocarbons, what are saturated hydrocarbons। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, है ना, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिए, सेचुरेटेड का मतलब होता है क्या, कि जो पूरी तरीके से सेचुरेटेड और चारों तरफ से कॉम्पैक्टली पैक्ड हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर एक कंपाउंड ऐसा है जो चारों तरफ से कॉम्पैक्टली पैक्ड है, अब ये किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता है, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन न दे सकता है न ले सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन न देगा न लेगा, टाइटली पैक्ड है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, सेचुरेटेड है, तो उस कंडीशन में वो अनरिएक्टिव हो जाएगा। मतलब कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेस रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या, इससे पहले वीडियो मैंने बता दिया है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो किसको कहते हैं, तो ऐसे सभी हाइड्रोकार्बन्स जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, सेचुरेटेड कहा जाता है। और सेचुरेटेड कैसे हो जाते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा आपको, एक एल्केन का एग्जांपल लेके। देखिए, सपोज करिए कि ये कोई एल्केन मैंने ले लिया जिसका नाम है इथेन। इथेन अभी बताऊंगा कि कैसे इनका नाम दिया जा रहा है, धीरे धीरे जब नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाऊंगा ना तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसको इथेन कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे, क्या कहेंगे, है ना, ये चीज आपको समझ में आएगा। अभी आप फिलहाल देखिए, ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसमें दिख रहा है कि एक कार्बन कार्बन एक सिंगल बॉन्ड है ना, और यहां पर बाकी जगहों पे मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। सपोज करिए तो ये कंपाउंड बन गया, इस कंपाउंड का क्या नाम है, इथेन नाम है। यहां पे आप देख रहे हो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बने हैं। अब एक बात थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट टू रिमेंबर वाली बात। क्या पॉइंट टू रिमेंबर वाली बात, कि पहली चीज कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, क्या चीज मेरे भाई, क्या चीज मेरे भाई, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कैसा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखेगा समझ जाइएगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा।
ठीक है। अच्छा, इसी तरह से दूसरा पॉइंट जो आपको रिमेंबर करना है वो ये कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर वीक बॉन्ड। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो वीक बॉन्ड में काउंट किए जाते हैं। क्यों भैया? क्यों ऐसा होता है कि यार जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा वो डबल या ट्रिपल होगा, वीक बॉन्ड होगा। मेरे भाई देखिए, बॉन्ड दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? सिग्मा, SIGMA, सिग्मा बॉन्ड। और एक होता है पाई बॉन्ड। एक होता है हमारे पास पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जो पाई बॉन्ड होता है वो एक वीक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? वीक बॉन्ड होता है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ जाए तो सुनिए, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना होगा ना तो वो हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है। हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? ये सिग्मा बॉन्ड होता है। और बाकी इसमें एक सिग्मा एक पाई हो जाते हैं। इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड हो जाते हैं। एक सिग्मा और दो पाई, अब कोई भी एक सिग्मा एक पाई हो सकता है ना। अब जनरली समझो ऐसे कि दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। देखिए, इसमें पूरा एक ही बॉन्ड है, और वो एक बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड वीक बॉन्ड हो जाते, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाते हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं हमारे पास? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में काउंट किए जा रहे हैं। ऐसे कार्बन कार्बन जब डबल या ट्रिपल आ जाएगा तो उसमें एक तो सिग्मा होगा, बाकी एक वीक बॉन्ड होगा। अब वीक बॉन्ड को कोई भी आएगा तोड़ देगा, तोड़ के उसकी जगह को ले लेगा, जिसकी वजह से वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो रिएक्टिव हो जाएगा। फिर तो रिएक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई, और पाई बॉन्ड तो वीक बॉन्ड। अब इसमें दो पाई बॉन्ड है तो दो जगह ऐसा है जहां पे कोई भी आके अटैक कर सकता है, उसको तोड़ के उसकी जगह को ले सकता है, तो ये और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी का रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें हमने ये सीखा कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, और जो डबल और ट्रिपल होते हैं जनरली वीक हो जाते हैं। और वीक होने के पीछे रीजन होता है कि उसमें पाई बॉन्ड आ जाते हैं, इसीलिए वे वीक बॉन्ड हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है, आपको हर एक जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। और सिंगल बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहां पे आप देख रहे हो कि इसमें जो कार्बन कार्बन जुड़े वो भी सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन जो जुड़े वो भी सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड तो जनरली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इस कंडीशन में ये जो एल्केन हमने लिया है, यह एल्केन क्या है? एल्केन का मतलब एल्केन के कैटेगरी में आता है ना। तो ये जो एल्केन लिया इसमें सब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, बहुत टाइटली पैक्ड है, जिसकी वजह से कोई दूसरा एटम या आयन इसके साथ जल्दी रिएक्शन नहीं कर पाएगा। रिएक्शन कर लेगा लेकिन उतना जल्दी नहीं कर पाएगा जितना आसानी से डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ कर पाएगा। तो ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, बहुत लेस रिएक्टिव है। और ये क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है, और ये उससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये कम रिएक्टिव है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? सैचुरेटेड बोल दिया जाता है। आई बात समझ में कि सैचुरेटेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये चारों तरफ से बहुत स्ट्रांग फोर्स से बंधे होते हैं, जिनकी वजह से कोई भी इनके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। और जब इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? ये स्ट्रांग, ये लेस रिएक्टिव हो जाएंगे। जब कोई इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो लेस रिएक्टिव हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में लेस रिएक्टिव होते हैं। और सैचुरेटेड का मतलब ही होता है लेस रिएक्टिव कार्बन कंपाउंड्स या लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स। तो इसको सैचुरेटेड इसलिए बोला जा रहा है कि क्योंकि यह लेस रिएक्टिव है। इतनी बात तो समझ में आ गई? बिल्कुल भैया। अब एक बात बता दूं कि ये जो एल्केन मैं लिखा हूं उसी का यह एक भाग है छोटा सा। तो आपको यह समझ में आया कि जो एल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इसका मतलब कि एल्केन्स भी अपने आप में क्या है? कम रिएक्टिव वाले कार्बन कंपाउंड्स हैं। कम रिएक्टिव वाले कार्बन कंपाउंड्स है। वेरी गुड। चले, ये समझ में आ गया कि यार एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। भैया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या मैंने बताया? ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जो लेस रिएक्टिव होते हैं उन्हीं को हम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोल देते हैं।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ये तो अच्छा है, ये तो बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एल्केन के बारे में थोड़ी और डिटेल जुटाते हैं। इसको आ गया हो समझ में तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़े से और डिटेल में। देखिए थोड़ा सा और डिटेल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्या आगे बढ़ना हमें बच्चों, कि जो एल्केन्स होते हैं कैसे पहचानेंगे भैया कि वो एल्केन्स ही हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, जो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमने उसको डिवीजन बता दिया था। यहां पे आप डिवीजन देखिए, एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं। अब ये जो एल्केन्स होते हैं ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब दूसरी बात समझिए एल्केन के बारे में, कि जो एल्केन्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहते हैं। Alkanes are called paraffins. Alkanes are called paraffins. Why alkanes are called paraffins? Because they have little affinity to attract. Because they have very little affinity. Little affinity means they have less ability to attract any other atoms for reaction. उनके पास एफिनिटी, खींचने की क्षमता बहुत कम होती है ताकि वो दूसरे से रिएक्शन कर लें। तो उनके पास जब खींचने की क्षमता कम है, जब किसी को खींचेंगे नहीं तो रिएक्टिव नहीं होंगे, तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव होने की वजह से ही इनका नाम क्या पड़ा है? पैराफिन्स पड़ा है। आई बात समझ में? कि अगर कोई पूछ दे कि भैया एल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहते हैं, बोल दीजिएगा क्योंकि वो कम रिएक्टिव है। तो पैराफिन्स क्यों बोला जा रहा है, तो बोल दीजिएगा पैराफिन्स का मतलब ही होता है लेस रिएक्टिव। आई बात समझ में? लेस एफिनिटी टू अट्रैक्ट एनी अदर आइटम फॉर रिएक्शन, है ना, किसी दूसरे एटम को अपने तरफ कम फोर्स से खींचना ताकि उनसे रिएक्शन कर सके। तो जब ये कम फोर्स लगा के खींचेगा तो जाहिर सी बात है कम रिएक्टिव होगा, इसीलिए उनको क्या कहा दिया जाता है? पैराफिन्स का। तो एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स बिकॉज दे हैव लेस एफिनिटी टू अट्रैक्ट। ये बात समझ में आ गई। अब इसके आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं कि एल्केन्स पैराफिन्स क्या है जाते, ये बात तो समझ में आ गई। अरे भैया अब इसको पहचानना हो तो एल्केन को कैसे पहचानेंगे? तो देखिए एक तो इसका सबसे आसान और मस्त तरीका क्या है कि सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। देखिए अगर कार्बन कार्बन हर जगह सिंगल बॉन्ड है, कह दीजिए एल्केन है कि नहीं? अगर हर जगह आप ये देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कह दीजिए एल्केन है। एक और तरीका हमारे पास है, हमारे लिए एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स बोला जाता है। क्या है जनरल फॉर्मूला? तो जनरल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो एल्केन को बनाने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कार्बन है, अब एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन होंगे ताकि वो हाइड्रोकार्बन बन जाए यानी एल्केन बन जाए, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला दे दिया। अगर दो कार्बन हो तो वो उसका स्ट्रक्चर क्या, मतलब उसके अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे, कैसे बने होंगे, ये सब बताने के लिए एक जनरल फॉर्मूला है ना। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरह से एल्केन को बनाने के लिए भी एक जनरल फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम एल्केन को बना सकते हैं। यदि आप बताइए कि दो कार्बन, भैया दो कार्बन वाले एल्केन को बनाइए, तो बना दूंगा तुरंत, इस फॉर्मूले पे आसानी से बना दूंगा। भैया तीन कार्बन वाले एल्केन को बनाइए, तुरंत बना दूंगा। अब वो फॉर्मूला क्या है अगर आप भी जान जाएंगे तो आप जितने कार्बन के चाहे उतने कार्बन के कंपाउंड को आसानी से बना सकते हैं, और वो भी ये जान करके कि वो एल्केन बनाना है, एल्कीन बनाना है, एल्काइन बनाना है। अगर एल्केन बनाना है तो ये जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये नहीं, ये अरे यार ये थोड़ी बोल रहा हूं, देखो बता रहा हूं, अभी वो तो मैथमेटिक्स वाला ले रहा था। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन की बात करूं तो इसमें होता है हमारे पास CnH2n+2। ई का लिख दिए भैया, मैं बताता हूं। देखिए कार्बन की संख्या अगर पता दूं मैं आपको कि हमको दो कार्बन लेना है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहां लिखिए 2 C2H, यहां 2 लिखिए, 2 दूनी के 4, 4 और 2 6 H6 बन गया भैया, बन गया। देखिए C2H6 क्या हो गया? एक तरीके का एल्केन हो गया जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। भैया 3 वाला बनाइए तो चलिए 3 वाला भी बना देता हूं। n = 3 रखिए, यहां 3 रखिए, तो ये हो जाएगा C3
C3 और H, अब ये N के जब 3 रखिए 3 2 जा 6, 6 + 2 8, ये हो जाएगा C3H8। आसान है मेरे भाई। तो ये आप देख पा रहे हो, इस तरह से अगर हमें एल्केन्स को बनाना हो और यदि हमें नंबर ऑफ कार्बन पता चल जाए तो एल्केन के पूरे कंपाउंड को बना सकते हैं, है कि नहीं। अब इनका स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, थोड़ा सा धीरे धीरे और बात किया जाएगा आगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा की बात करते हैं ना। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, देखिए कितने कार्बन है, 1 2 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, काउंट कर लीजिए। देखिए सब जगह सिंगल बॉन्डेड है ना, एल्केन्स है, सिंगल बॉन्डेड है तो भी एल्केन है। ऐसे इसका भी बना सकते हैं, देखिए ये बना दे रहा हूं 1 2 3, देखिए मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 और 8, 1 2 3 और 8 हाइड्रोजन। देखिए सब में सिंगल बॉन्डेड है ना, बिल्कुल भैया, तो ये एल्केन तो हो गया, बिल्कुल एल्केन हो गया मेरे भाई। तो एल्केन को बनाने के लिए इतना आसान काम करना है, क्या काम करना है कि CnH2n + 2, मतलब कार्बन की संख्या देखिए और वही यहां रख के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपके लिए जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब कभी भी आपको एल्केन्स बनाने के लिए कहा जाए कि आपको इतना कार्बन दे दिया जाए और कहा जाए कि बनाइए एल्केन्स, फटाक से बना लीजिएगा, आसान हो गया। तो ये हो गया हमारे पास एल्केन के बारे में कि एल्केन्स क्या होते हैं। तो एल्केन्स सेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, पहली बात कि इनको सेचुरेटेड क्यों कहा जाता है, तो इनको सेचुरेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेचुरेटेड का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, और यहां पे हम देख रहे हैं कि जो एल्केन्स हैं वो चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड से बाउंडेड है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस वजह से ये भी सब कम रिएक्टिव हो जाते हैं और इसीलिए एल्केन्स को भी क्या कह दिया जाता है, सेचुरेटेड कह दिया जाता है। एल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वो कम रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए उनको पैराफिन्स भी कहा जाता, सेचुरेटेड तो कहा ही जाएगा, साथ में पैराफिन्स भी कहा जाएगा क्योंकि ये किसी बाकी एटमों को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं ताकि वो रिएक्शन कर सकें, इसीलिए उनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। फिर जो एल्केन्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है, इससे हम उनको पहचान सकते हैं कि हाँ भैया दिया गया कोई कंपाउंड हमारे पास एल्केन है कि नहीं है। कैसे दिखाता हूं, देखिए मान लीजिए हमारे पास, इसको मैंने हटा दिया और आपके पास 2-3 कंपाउंड दे दिया और कहा कि बताइए कि कौन सा कंपाउंड एल्केन है, कौन सा कंपाउंड एल्केन नहीं है। मान लीजिए हमने दे दिया है ना C4H10, है ना C5H16, है ना C3H, है ना 4, इस तरह दे दिया। अब बताइए कौन सा कंपाउंड जो है वो एल्केन है, कौन सा कंपाउंड एल्केन नहीं है। तो इसे कैसे करेंगे भैया हम, देखिए मैं बताता हूं। हमारे पास देखिए C4H10, अब यहां पे काउंट करिए, यहां पे n की वैल्यू क्या दिया है 4, तो आप यहां से 4 की वैल्यू उठा के यहां रखिए, तो यहां रखिए, तो 4 दूनी क्या 8, 8 और 2 10 होना चाहिए, तो हाइड्रोजन की संख्या 10 है, हाँ भैया है, इसका मतलब कि ये एक एल्केन है। इसकी बात कर लेते हैं, कितना दिया है 5, यहाँ 5 रखिए, इसका मतलब 5 हो गया n की वैल्यू। देखिए तो कार्बन के पास जितने कार्बन की संख्या जितनी है वही n की वैल्यू है, कार्बन की संख्या कितनी है 5, यहाँ 5 रखिए तो 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 नहीं आ रहा है, इसका मतलब एल्केन नहीं है। यहाँ आप देखते हैं ये तो और नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। 3 रखिए, 3 दूनी के 6, 6 2 8 होना चाहिए, नहीं आया है, ये भी एल्केन नहीं है, यानी इसमें से सिर्फ एक एल्केन है। यानी भैया जनरल फॉर्मूला की मदद से हम एल्केन को भी पहचान सकते हैं कि दिया गया कंपाउंड एल्केन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि पूरा एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स को क्या क्या कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। अब पढ़ते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस, दो चीज, यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सेचुरेटेड कार्बन में बस इतना ही था, है ना, आसान है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया सेचुरेटेड वाला, पूरा सेचुरेटेड खत्म, है ना भाई। मेरे बहुत आसान है, बस एक बार आप कंसंट्रेट करके पढ़ोगे ना, कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको हार्ड लगेगा, है ना। चले अभी मैं आपको बताता हूं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। भैया ये क्या होते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो ऐसे कार्बन्स होते थे, हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता था। तो भैया मेरे ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। देखिए जिनमें कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाएगा उनको कहा जाता है एल्कीन्स,
क्या कहा जाता है? एल्कीन्स, ठीक है। और जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, देखो ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको आप क्या कह दोगे? एल्काइंस कह दोगे। KYNES, एल्काइंस कह देंगे। तो एल्कीन्स क्या है और एल्काइंस क्या है समझिए। मैंने कहा कि ऐसे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हम एल्कीन कहेंगे, बस। All those unsaturated hydrocarbon in which carbon carbon double bond is present are known as alkenes, and all those unsaturated hydrocarbon in which carbon carbon triple bond is present is called alkynes। बस खत्म। अभी लिख दूंगा, इसका डेफिनेशन में लिख दूंगा, आप अच्छे से लिख लेना। लेकिन अभी ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं? आपसे पूछ दे कोई एल्कीन्स क्या है, बोल देना कार्बन कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उसको एल्कीन कहते हैं। एल्काइंस क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उसको एल्काइन कहा जाता है। बस उन्हीं कार्बन कंपाउंड को ये कह दिया जाता है। समझ में आ गया? अब इनका एक छोटा सा डिफिनेशन मैं लिख देता हूं ताकि आप फटाफट लिख करके याद कर लो। ऑल दोस, है ना, हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन double bond is present, double bond is present are known as alkenes। हो गया? आई बात समझ में? एल्कीन्स क्या होते हैं? बिल्कुल भैया समझ में आ गया, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, और क्या? बस। अब एल्काइंस समझते हैं। ऑल दोस hydrocarbons in which carbon carbon triple bond is present are known as अल्काइंस। बहुत आसान है यार, ये तो कुछ है ही नहीं भाई। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप जैसे जैसे मतलब इसकी नॉलेज हो जाएगी आपको आसान लगने लगेगा, है ना। बस आपको याद रखना है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसमें डबल बॉन्ड हो जाता है। तो ये हो गए हमारे पास एल्कीन्स और एल्काइंस। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी और जानकारी जैसे कि एल्कीन्स में हमने बताया था, चलिए समझते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आपको थोड़ा सा और ज्ञान देता हूं, है ना। चलिए, हो गई? लिख लिया? नोट कर लीजिए कहीं इसको फटाफट, फिर मैं आगे बताता हूं। देखिए अब हम समझते हैं कि एल्कीन्स जो होते हैं, है ना, इनको अनसैचुरेटेड क्यों कहा जाता है, या जो एल्काइंस होते हैं इनको अनसैचुरेटेड क्यों कहा जाता है। देखिए मेरे भाई, सैचुरेटेड का मतलब हम लोग पढ़े थे जो कि अनरिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, और अनसैचुरेटेड का मतलब होगा जो मोर रिएक्टिव हो। अब हमने कहा कि कार्बन कार्बन इसमें क्या पाया जाएगा? डबल बॉन्ड, मतलब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब एक बॉन्ड तो पाई बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। एक बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड हो जाता है। हाँ भैया, अभी तो आप बताए हैं वीक बॉन्ड हो जाएगा। अच्छा, वीक बॉन्ड हो जाएगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। इजीली, बिल्कुल भैया इजीली ब्रेक हो जाएगा। अगर इजीली ब्रेक हो जाएगा तो कोई भी दूसरा एटम आ करके उसकी जगह को ले सकता है, उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है और उससे कंबाइन हो सकता है, और कंबाइन कर गया तो रिएक्शन हो गया। फिर तो इसका मतलब ये रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिव है तो अनसैचुरेटेड तो कहा ही जाएगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड का मतलब जो सैचुरेटेड ना हो, जो टाइटली कंपैक्टली पैक्ड ना हो, है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसीलिए इनको क्या कह दिया जाता है? अनसैचुरेटेड कहा जाता है। और इसमें तो एक सिग्मा पाया जाता है और दो ऐसे बॉन्ड होते हैं जो दोनों क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। दोनों क्या होते हैं? पाई बॉन्ड हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक ही बस इसमें ऐसा होता है जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, बाकी क्या हो जाते हैं हमारे पास? पाई बॉन्ड हो जाते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड, देखिए ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, बाकी दोनों क्या होंगे? पाई बॉन्ड। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए इसमें भी दो सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। दो पाई बॉन्ड मतलब दो वीक जगह। अब कोई भी एक आइटम आएगा इनको इनकी जगह से हटा देगा, क्योंकि वो बहुत टाइटली तो बंधे नहीं हुए हैं, इसलिए उनको कोई भी आइटम आएगा उनको हटा देगा उनकी जगह से, उनका जगह ले लेगा, रिएक्शन हो गया। फिर रिएक्शन हो गया तब तो ये
वीक हो गए, मतलब अनसेचुरेटेड हो गए, इसीलिए इनको भी क्या कह दिया जाता है, अनसेचुरेटेड कहा जाता है। तो अनसेचुरेटेड का मतलब होता है मोर रिएक्टिव या रिएक्टिव कंपाउंड्स या रिएक्टिव कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। आई बात समझ में? बिल्कुल भैया। तो ये समझ में आ गया कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोई पूछ दे व्हाट आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बोलेगा ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जो रिएक्टिव होते हैं उन्हीं को अनसेचुरेटेड कहा जाता है। कौन कौन रिएक्टिव होते हैं? एल्कीन्स और एल्काइंस। अब इनके भी जनरल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका भी जनरल फॉर्मूला पता रहेगा तो हमें कार्बन की संख्या दीजिए, उनके कंपाउंड्स को हम बना देंगे, है कि नहीं। तो देखिए जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं। तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, जनरल फॉर्मूला है ना। और इनमें जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-2, CnH2n-2, यानी हाइड्रोजन की संख्या 2 कम रहेगी। ये क्या है? जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है बच्चा, बिल्कुल 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 ठीक है भैया, कोई तकलीफ नहीं है, ये तो हलवा चीज है, आसानी से आ गया समझ में कि CnH2n। अब मान लीजिए आपसे कह दें कि बाबू एक एल्कीन बनाइए जिसमें ना 2 कार्बन हो, क्या बनाइए? एक एल्कीन बनाइए जिसमें 2 कार्बन। लीजिए भैया, आइए भैया देखिए 2 कार्बन, लीजिए भैया 2 कार्बन हो गया, यहां पे 2 रख देता हूं, 2 दूनी के 4 हो गया भैया। तो अगर ये 2 हो गए, कंपाउंड बन गया, तो इसमें डबल बॉन्ड कहां है भैया? दिखाता हूं मेरे भाई, देखो कार्बन का आप सिंगल बॉन्ड बना लो। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इस पे रख दो और 2 हाइड्रोजन इस पर रख दो, 1 2 1 2। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब सुनिए, अब ये बताइए कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए ना, 4 कहां है? देखिएगा 1 2 3 ही है, इसका मतलब कि एक और बॉन्ड यहां पे होगा। बिल्कुल। अब देखिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड, देखिए 1 2 3 4, इसका भी 4। अब ये 2 तो इसके लिए भी है, 1 2 3 4, ये भी देखिए डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। ऐसे ही 3 देंगे तो 3 का भी आप बना सकते हैं, और वो डबल बॉन्ड कहीं भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने 3 दे दिया, तो यहाँ आपने 3 रखा, यहाँ 3 रखे तो 3 दूनी के 6, तो ये हो जाएगा H6। बनाइए 1 2 3, हो गया? बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, कितना चाहिए? 6 चाहिए, तो 1 2 3 1 2 3, बिल्कुल। और हमको डबल बॉन्ड चाहिए, तो डबल बॉन्ड कैसे बनाया जाए भैया? डबल बॉन्ड एक डबल यहां बना लीजिए, बनाइए डबल बॉन्ड, काउंट करिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिल्कुल सबके बन गए। आप यहां पे भी बना सकते हो और यहां पे भी बना सकते हो, है ना। तब उस कंडीशन में इसका 4 काउंट करिए, इसका 4 काउंट करिए, इसका 4। अच्छा, इस समय जब यहां काउंट किए थे तो इसका 4 था ना, इसका भी 4 था, बिल्कुल। अगर इसको यहां लगा देंगे तो अब ये 1 कम हो जाएगा और आके कहां जुड़ जाएगा? यहां पर, बस यही अंतर हो जाएगा। तो आप कहीं भी बना सकते हैं ऐसे, है ना, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है मेरे भाई, एकदम हलवा है। चलिए, तो ये खत्म। एल्कीन समझ में आ गया। एल्काइन का भी एग्जांपल दे दीजिए भैया, जल्दी जल्दी लीजिए बाबू, एल्काइन का भी एग्जांपल ले लीजिए। देखिए मान लीजिए भैया हमको 2 कार्बन का बनाना है, तो 2 यहां रख देता हूं, रखिए बाबू 2, यहां पे 2 रखिए, तो ये हो गया H, 2 दूनी के 4, 4 - 2 2 बन गया। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहां है भैया? लीजिए बाबू देखिए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। 3 का बनाइए तो भैया थोड़ा, लीजिए बाबू 3 यहां रख दिए, यहां 3 रखिए, हाई 3 दूनी के 6, और 6 - 2 4, लीजिए बाबू 4। ये भी लीजिए भैया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, हो गया। और 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, हलवा इट इज, आ गया समझ में। तो बिल्कुल इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, आसान है यार, कुछ है नहीं इसमें। बिल्कुल आप ट्राई करेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। नहीं आएगा कमेंट करिएगा, मैं आपको एक अच्छे वाली और वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें और अच्छे से समझा दूंगा।
फिलहाल हमारे ख्याल समझ में आ रहा होगा, तो इसको बता दिया मैंने। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हो, जनरल फार्मूला आपको समझ में आ गया, ये एल्केन्स के बारे में समझ में आ गया, एल्कीन्स के बारे में समझ में आ गया, इनका डिफिनीशन आपको याद हो गया बिल्कुल। अब इसके बारे में बता सकते हैं। अब इनमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आते हैं, उन कंपाउंडों के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए, ताकि जब मैं आपको होमोलोगस सीरीज पढ़ाऊंगा और नोमेनक्लेचर कराऊंगा तो उस समय आपको फटाक फटाक आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा कि किसका एग्जांपल कहां पर देना है ना। 1 मिनट में बस वो बात बता देता हूं, फिर इस वीडियो को खत्म कर दिया जाएगा यहीं पर। आइए, आइए बच्चे, इसको हटाइए। अब सुनिए, बस एक लास्ट पॉइंट बच्चे, बस 1 मिनट और लगेगा। देखिए, एल्केन्स, एल्कीन्स बड़ा मजेदार चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन मजेदार है भैया। एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस, है ना। देखिए, एल्केन में एक बात सुनिए, एल्केन में कौन कौन आते हैं। देखिए, अब हमारे पास CH4, इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, ये हमारे पास जो अभी और नीचे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, फिलहाल मैं इससे इतने की बात कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो इसमें आप देखें अगर ध्यान से, तो इस सब के सब सिंगल बॉन्डेड बने होंगे। आप जनरल फार्मूला से कंपेयर कर सकते हो। क्या जनरल फार्मूला था, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप उसे कंपेयर कर लो, देखो सब सही लिखा हूं मैं, CnH2n+2, कंपेयर करो। देखो, मान लो मैं इसको कंपेयर कर दिया, तो यहाँ 5 और 5 दूनी के 10 और 2 12, देखो है, बिल्कुल है। 6, यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 करिए, 6 दूनी के 12 2 14, बिल्कुल है। ऐसे आप बनाते जाओगे और नीचे तक आते जाएंगे। तो देखिए, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मीथेन, मीथेन। इसको क्या बोलते हैं, इथेन। क्यों और कैसे बोलते हैं इसको नोमेनक्लेचर में मैं बताने वाला हूं आपको, लेकिन फिलहाल आप बस याद रखिए कि ये सब के सब एल्केन्स के कैटेगरी में आते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, है ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि आगे काम आएगा मेरे भाई, तो आप एकदम निश्चिंत रहे, है ना। इसको बोलेंगे पेंटेन, इसको बोलेंगे हेक्सेन। आगे मैं जब नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा वहां पे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये सब हमारे पास एल्केन की कैटेगरी में कौन कौन से कंपाउंड्स आ रहे वो लिख दिया। ऐसे एल्कीन वाला बता दे रहा हूं, देखिए, है ना। C2, इसमें ना एक कार्बन वाला नहीं आता है, क्योंकि 2 कार्बन रहेगा तभी तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसमें एक कार्बन वाला कंपाउंड नहीं आता है। जैसे देखिए, इसमें एक कार्बन वाला कंपाउंड आ गया ना, इसमें ऐसा नहीं आएगा। तो इसमें आएगा सीधे C2H2, C2H4, है ना, C4H8, है ना, सॉरी C3 वाला कहाँ गया मास्टर, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, और ऐसे बढ़ते जाएंगे और नीचे तक, है ना। इनका भी जनरल फार्मूला होता है और इनका अपना भी नेम्स होता है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n, बस। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं एल्कीन, है, गंदा बच्चा। इथीन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपीन, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटीन। ये नोमेनक्लेचर में एकदम मक्खन हो जाएगा, बात मान के चलिए आप, ठीक है ना। अभी बात सुनिए, ताकि इसका जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको याद रहेगा कि हाँ एल्कीन में ये सब आते थे, एल्कीन में ये सब आते थे, तो आपको काम आएगा वहां पे, है ना। यह आ जाएगा पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, और ऐसे ही नीचे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद इसका लास्ट खत्म। देखिए, इसमें आ जाएगा C2H2, C3H4, C4H8, C4H 4 2 4 2 6, है ना, C5H8, C6H10, ऐसे और भी नीचे बढ़ते जाएंगे। बस इतने का मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब इसको हम लोग, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। आप कंपेयर करके देख लो बच्चे, बिल्कुल वही आएगा। जैसे मान लो इसका 5 है, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 रखे, 5 दूनी 10 - 2 8, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इथाइन। इथाइन क्यों बोलते हैं बताऊंगा आगे बच्चे। इथाइन, इसको बोलेंगे प्रोपाइन, प्रोपाइन, इसको बोलेंगे ब्यूटाइन, इसको बोलेंगे पेंटाइन,
और इसको बोलेंगे हेक्साइन। तो ये सब हमारी अगर ध्यान से देखें तो ये सब के सब ऐसे कंपाउंड है। एक और इसका ऐड कर देता हूं ताकि ये लाइन में आ जाए, C7H12 और इसको बोलेंगे हेप्टाइन, HEPTYNE, हेप्टाइन। ये आ गया। तो इतनी बात तो समझ में आ गई मेरे भाई कि ये जो एल्केन्स होते हैं उनमें आता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। और ये सब हमारे पास, ये थोड़ा जानने की जरूरत है मेरे भाई। कम से कम आपको 6 तक तो याद रखना है, C6 तक सब में याद रखना है ना, सब में। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये आगे जाकर के होमोलोगस सीरीज को समझने में हेल्प करेगा, हमारी नोमेनक्लेचर को समझने में हेल्प करेगा, इसलिए हम इनके बारे में आपको बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे बच्चे लोग तो उस समय पढ़ेंगे लोग कि होमोलोगस सीरीज क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है। अगर ये 2 चीज आप और पढ़ लोगे तो फिर पूरा चैप्टर मस्त हो जाएगा, है ना। ये चीज आपको समझ में आ गया है ना, आई बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल भी इतनी बात समझ में आ गई। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आराम से बैठ के इसको लिख लीजिए, है ना। अब हम लोग मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम क्या देखने वाले हैं, हमने बताया वही होमोलोगस सीरीज और किसके बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियोस और भी भेजते रहूं। कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सी वीडियो, किस चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। आप जिनमें से आप कह दोगे उसमें से मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।